अमेरिका को अड्डे दिए तो पाकिस्तान में फिर दहशतगर्दी बढ़ेगी। ताकतवर अमेरिका 20 बरस अफगानिस्तान के अंदर रहकर जंग ना जीत सका तो पाकिस्तान में अड्डों से ये कैसे मुमकिन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार में मजमून लिखा, पाकिस्तान अफगान अवाम के फैसले से बनने वाली हुकूमत की तायद करेगा, एक धड़े की हिमायत वाली गलती नहीं दोहराएंगे। 18 खरब रुपए कर्ज लेने के लिए कौमी शाहराहें और हवाई अड्डे गिरवी रखने का फैसला। वफाकी काबीना ने 3 एयरपोर्ट्स, 2 मोटरवेज और इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे गिरवी रखने की मंजूरी दे दी। लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान के एयरपोर्ट शामिल। कर्ज बजट सपोर्ट की मद में हासिल किया जाएगा। अरकान से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, महंगाई में कमी अव्वलीन तरजीह है, कोशिशें कर रहे हैं कि गरीब आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। मोटरवेज और हवाई अड्डों को गिरवी रखने का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। इमरान खान ने जिस मंसूबे में हाथ डाला उसका नुकसान ही हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, वज़ीर आज़म का ख़वातीन पर बयान भी अफसोसनाक है। ऐसे बयानात से जालिम को फ़ायदा पहुँचता है। लिबास का रेप से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान और शाह महमूद को उसामा बिन लादेन से मुतालिक बयान पर नजर सानी करना होगी। फजल रहमान और मरियम नवाज को स्टेक होल्डर नहीं समझते। इस्लाहात की बात करनी है तो पार्लियामेंट में मौजूद जमातें करें। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को एतमाद नहीं, इसलिए वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंतखाबी निज़ाम से बाहर रखना चाहते हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि मुराद अली शाह बताएं कि 2 साल में दिए गए 1800 अरब कहाँ गए। सारा पैसा लंदन, दुबई और अमरीका चला गया। विफाक पंजाब की तरह सिंध को बड़े तरक्याती मंसूबे दे। गवर्नर सिंध ने खत लिखकर विफाक की तरफ से मदद का यकीन दिलाया है। गवर्नर सिंध खुद नांगा परबत गए हैं और नंगे पड़ंगे इधर छोड़ गए हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कहा कि बनी गाला रेगुलराइज हो जाता है। गुज्जर नाले के मुतासरीन के घर क्यों नहीं होते। उम्मीद है कि कोई ऐसा हल निकल आएगा जिससे लोग बेघर ना हों। रमजान शुगर मिल्स केस, शहबाज शरीफ FIA को मुतमईन न कर सके। गैर तसल्ली बख्श जवाब पर शहबाज शरीफ को दोबारा तलब करने का फैसला कर लिया गया। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ FIA के सामने तरक्याती काम गिनवाते रहे। ऑपोजिशन लीडर की तहकीकात को मीडिया के सामने न लाने की दरखास्त। बिलावल हाउस लाहौर में आसिफ अली जरदारी से रहनुमा काफ लीग चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। पंजाब समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का एहतसाब के अमल को शफाफ, गैर सियासी और इंतकामी कार्रवाइयों से पाक रखने पर इत्तेफाक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात के नाम अहम पैगाम दिया। पीपल्स पार्टी के मुबैना रुकन की तौहीन आमेज तकरीर का केस, सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। अब जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 4 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। मसूदुर रहमान अब्बासी को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया। IG सिंध को नोटिस की तामील कराने का हुक्म। एस्ट्राजेनेका वैक्सीनेशन की अदम दस्तयाबी, लाहौर और फैसलाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज। कराची में भी वैक्सीन की किल्लत। इस्लामाबाद के F9 सेंटर में वैक्सीनेशन शुरू। मुल्तान में वैक्सीन सेंटर पर पूरे जनूबी पंजाब से आने वाले शहरियों का रश। पुलिस और शहरियों में तलकलाम। कफारा बोल कफारा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा। और बोल एंटरटेनमेंट के सॉन्ग बोल कफारा ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज के साथ सरे फहरिस्त। बोल कफारा पाकिस्तान का सबसे ज्यादा सुने जाने वाला गाना बन गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।